हरे कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम भादो मास में सुने जाने वाली कथा का स्मरण करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। महाभारत महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार नल और दमयंती की कथा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ गवाकर अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा वर्ष के अज्ञातवास पर उसे जाना पड़ा। इस वनवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने आग्रह करने पर महर्षि विदर्भ ने नल दमयंती की कथा सुनाई थी। निषाद देश में वीर सेन के पुत्र का नाम नल था और एक वे राजा हो चुके थे। वे बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय और ब्रह्म भक्त थे। उनकी सेना बहुत ही बड़ी थी और स्वयं वे अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करते उनके वरदान से 4 संतान प्राप्त किए थे। 3 पुत्र दम, दांत, दमन एवं एक दमयंती नाम की कन्या। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। निषद देश में जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंचती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। उन्होंने बिना एक दूसरे को देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इस प्रकार उनके पिता ने सभी देवताओं और सभी नगरवासियों को स्वयंवर में आमंत्रित किया था। सारे देवताओं ने नल का स्वरूप धारण कर आकर खड़े हो गए। सभी परेशान थे कि असली नल कौन है, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका भी वादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भाव से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नल दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती प्रतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसमें छू मात्र भी न था। समय के अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता, दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य आत्मा थे, लेकिन उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ और भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हारने लगे। उसके बाद महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंतिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। और एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा कि यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंक दिया। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई भी वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक ही व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा कि दमयंती को मेरे कारण बड़ा ही दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यही छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह
अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट दिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की आंखें खुली तो वे बेचारी अपने पति को न पाकर करुण विलाप करने लगी। भूखी और प्यासी से व्याकुल होकर वह अचानक ही अजगर के पास चली गई और अजगर ने उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी ही काम विलासना का शिकार बनाने लगा। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली कि यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन भी किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चनीर देश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पूर्ण मिलन हुआ और राजा नल और उनका राज्य भी वापस मिल गया। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।